और देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं सीडीएस बिपिन रावत के घर के बाहर की तस्वीरें। अब से कुछ ही देर में अंतिम यात्रा पर यहां से ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर सीडीएस बिपिन रावत का और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का। और दोनों तरफ रास्तों के दूर तक लोगों की भीड़ को देखा जा सकता है जो अंतिम दर्शन करने के लिए इस वक्त भी उनके घर के बाहर मौजूद हैं और पूरे रास्ते पर जगह जगह मौजूद हैं बराड़ चौक तक। हमारे साथ मनीष लगातार जुड़े हुए हैं जो हमें वहाँ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वहाँ का हाल भी बता रहे हैं। मनीष, हम देख सकते हैं कि अब बस कुछ ही क्षणों बाद ऐसा लगता है कि तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और अंतिम यात्रा पर यहाँ से अब रवाना होंगे सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत। जी हाँ, बिल्कुल सुमेरा। देखिए, हर बीतते वक्त के साथ अगर आप कहें तो जो मूवमेंट हो रहा है वो दिल को विचलित करने वाला है, क्योंकि इस समय आप देखिए मनीष, आपको रोक रही हूँ कुछ समय के लिए क्योंकि तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए जनरल बिपिन रावत को। लगातार सिलसिला जारी है, हर कोई अंतिम विदाई देना चाहता है, अंतिम दर्शन करना चाहता है सीडीएस बिपिन रावत के। जी मनीष, तो अभी भी हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि कुछ समय बाद तैयारियां भी की जा रही हैं अंतिम यात्रा यहां से शुरू हो उसके लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनसे कुछ मिनट पहले अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे, उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इस तरह तमाम जो गणमान्य लोग हैं उन सब के आने जाने का सिलसिला है, वो सब आ रहे हैं, श्रद्धांजलि देकर निकल रहे हैं। लेकिन हर बीतते वक्त के साथ जो आखिरी मोमेंट है जब जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का जो अंतिम सफ़र शुरू होगा, उसके लिए आप देखिए कि मिलिट्री पुलिस और सेना के जो ऑफिसर्स हैं वो सब अपनी प्लानिंग करते और धीरे धीरे वो तैयारी को आखिरी रूप देते हुए ट्रक आप सामने में देख पा रही हैं। इसके अलावा कौन किस पोजीशन में रहेगा वो सबको गाइड करते हुए उनके सीनियर्स, और वहीं दूसरी तरफ जो सेना धुन बजाई जाएगी उन सब की भी पोजीशनिंग करते हुए। और जब ये काफ़िला निकलेगा तो जो आगे मिलिट्री पुलिस के लोग एस्कॉर्ट करेंगे, चाहे बाइक में हो, मिलिट्री जीप में हो, वो सब लोग, तो एक पूरी कतार जो काफ़िले की है वो बनाई गई है। बस इस कतार में जनरल रावत और मिसेस रावत के पार्थिव शरीर को जब गन कैरेज पर रखा जाएगा और फिर तिरंगा में लिपटा उनका शव, जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से बराड़ स्क्वायर के लिए चलेगा। 6.5 किलोमीटर का ये सफ़र निश्चित तौर पर देश अपने जनरल को देने के लिए कतई तैयार नहीं था। लेकिन अब वो मोमेंट एक और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ की तस्वीरें देखिए कि जो सेना के लोग हैं वो जब उनका अंतिम सफ़र चलेगा तो किसकी क्या पोजीशनिंग होगी, किस तरह से यहाँ पर जब उनका काफिला बढ़ेगा उसको अंतिम रूप देते हुए। जी हाँ मनीष, क्योंकि पूरी कमान क्योंकि मनीष एक पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। अपने पद पर आसीन थे, सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, और ऐसे समय में उनकी ऐसे असमय मृत्यु होने के बाद एक प्रोटोकॉल है पूरा सेना का जिसका पालन किया जाएगा, जो हमें देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है जिसके लिए कोई तैयार नहीं था, जो हर किसी के लिए एक बहुत शॉकिंग खबर थी जब ये खबर सामने आई। लेकिन अब जब यहाँ से अंतिम यात्रा शुरू होगी तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ उसका पालन करते हुए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देश के हमारे जनरल हैं, 4 स्टार जनरल हैं, और एक ऐसे घड़ी में जब वो नहीं रहते हैं तो किस तरह से उनका अंतिम संस्कार होता है सैन्य परंपरा के मुताबिक। उसके तहत जब उनका काफिला निकलेगा तो सीनियर जूनियर मिलाकर करीब 800 सेना के तीनों सर्विस से 800 जवान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो मिलिट्री बैंड के लोग हैं तो 33 का 3 दस्ता रहेगा जो सेना की धुन बजाएंगे, तीनों सेना की धुन बजाते हुए वो उनके काफिले में चलेंगे। एक बात और, जो दर्शक हमें दिल्ली से देख रहे होंगे, आसपास के देख रहे होंगे, तो सेना की तरफ से कहें या फिर TV9 भारतवर्ष की भी ये अपील है कि अब जब उनका अंतिम सफ़र यहाँ से शुरू होने वाला है तो अगर संभव हो तो आप टीवी के जरिए ही देखें, बल्कि यहाँ ना पहुँचें, क्योंकि जो सेना के लोग हैं बहुत मशक्क़त के साथ यहाँ पर अंतिम सफ़र को
तैयार कर रहे हैं। यहाँ से तैयारी जो हो रही है बिल्कुल। तो और मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ कुमार कुंदन भी जुड़ गए हैं बराड़ स्क्वायर से, जहां तक पहुंचेगी ये अंतिम यात्रा और फिर वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुमार कुंदन, आप वहां मौजूद हैं बराड़ स्क्वायर पर, यहीं तक आएगी अंतिम यात्रा जब शुरू होगी घर से जनरल बिपिन रावत के, वहाँ क्या कुछ आप देख पा रहे हैं इस वक्त बराड़ स्क्वायर पर? किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं, वहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है? 4 बजे जी कुमार कुंदन। पीएम डायरेक्ट यहीं आ रहे हैं क्या? पीएम नहीं है, सॉरी। कुमार, आपको आवाज मिल रही है? अमित शाह भी नहीं आ रहे? अमित शाह घर पे गए। कुमार कुंदन से शायद हमारी आवाज़ नहीं जा रही है, हम वापस उनके पास जाएंगे और उनसे जायज़ा लेंगे, उनसे जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह की व्यवस्था वहाँ की गई है बराड़ स्क्वायर पर, क्योंकि वहीं पर पहुँचेगी ये अंतिम यात्रा जब यहाँ उनके निवास स्थान से जनरल बिपिन रावत के शुरू होगी, वहाँ पर भी व्यवस्था की गई है बराड़ स्क्वायर। तो देखिए, ये 2 तस्वीरें हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं जनरल बिपिन रावत के घर की तस्वीर, जहाँ पर वो ट्रक, वो गन कैरेज इस वक्त तैयार है जिस पर अंतिम यात्रा के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, कॉफिन को रखा जाएगा जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का। और उसके बाद दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ऊपर, वो तस्वीर बराड़ स्क्वायर की तस्वीर है। वहाँ पर भी जो व्यवस्थाएं हैं उनको आखिरी लम्हों में पुख्ता किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जनरल बिपिन रावत के घर पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता भी नहीं टूट रहा है, लोग लगातार पहुँच रहे हैं। कुछ देर पहले ही हमने आपको तस्वीरें दिखाई, योगी आदित्यनाथ वहाँ पर पहुँचे थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ पहुँचे थे श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। तो हर कोई ये जो आखिरी विदाई है वो देना चाहता है और वो सिलसिला भी लगातार एक तरफ जारी है। तो एक तरफ तस्वीरें जनरल बिपिन रावत के घर की, तो दूसरी तरफ बराड़ स्क्वायर जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। मनीष, हम तस्वीरें देख रहे हैं बराड़ स्क्वायर की भी, वहाँ पर भी जो तैयारियां हैं उनको आखिरी जो क्षण है उसमें उनको भी पुख्ता किया जा रहा है कि किस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं जहाँ तक जाएगी ये अंतिम यात्रा और फिर वहाँ अंतिम संस्कार होगा। तो दोनों जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस 6.5 किलोमीटर के सफ़र, इस गमगीन सफ़र पर निकलेंगे जनरल बिपिन रावत बस अब से कुछ ही देर बाद। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जनरल रावत के आवास से निकल चुके हैं, वो यहाँ से जा चुके हैं और अब जो गन कैरेज है मैं उससे स्टार्ट होता हुआ देख रहा हूँ। तो अब जो तैयारी है वो यही है कि किस तरह से इस ट्रक को अंदर ले जाया जाएगा ताकि उनके पार्थिव शरीर को इस गन कैरेज में यहाँ पर बिठाया जाए। देखिए, सेना परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जो कोशिश उनकी हो रही है कि वो भी जनरल रावत को अंतिम दर्शन के लिए वहाँ तक पहुँच सके। बहरहाल यहाँ का जो अब नज़ारा है, क्योंकि जैसा कि हम लोग लगातार अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि हर बीतते क्षण के साथ यहाँ का माहौल गमगीन हो रहा है, क्योंकि अब जनरल साहब अपने आखिरी सफ़र में निकल रहे हैं। अब जनरल साहब के साथ मिसेस रावत, जिन्होंने जनरल साहब से ये वादा किया था कि वो हर पल उनका साथ निभाएंगे और इस वादे को उन्होंने बखूबी पूरा किया, अंतिम समय तक साथ रहे और अब दोनों अंतिम सफ़र में भी साथ साथ निकल रहे हैं। तो एक तरफ जहां श्रद्धांजलियां दी जा रही हैं, जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए आम लोग भी बड़ी लंबी कतारों में यहां पर मौजूद हैं, वहीं यहां पर जो तैनात चाहे पुलिस के, अर्धसैनिक बल के या सेना के लोग हैं, जो अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं और साथ साथ अपने जनरल को श्रद्धांजलि शायद वो अपनी ड्यूटी के माध्यम से भी निभा रहे हैं, उन्हें भी नमन है। जी हाँ, बिल्कुल। मनीष, आप बने रहें हमारे साथ, आप से जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन हम तस्वीरें दोनों ही जगह की दिखा रहे हैं, घर की तस्वीरें जहां श्रद्धांजलि देने का सिलसिला अभी भी जारी है, वहीं एक तरफ जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर की तस्वीरें जहां तैयारियां की जा रही हैं उनकी अंतिम यात्रा को यहां से शुरू करना है, और बराड़ स्क्वायर की तस्वीरें जहां पर अंतिम संस्कार होगा जनरल बिपिन रावत का और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का। तो ये तस्वीरें एक तरफ आप जो देख रहे हैं वो बराड़ स्क्वायर की तस्वीरें हैं जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।